चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। लिखा गया इफ a टू द पावर x इक्वल टू b कॉमा b टू द पावर y इक्वल टू c कॉमा c पे पावर z इक्वल टू a। प्रूफ करने के लिए बोला है कि x y z का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे बस। चलो इसको सबसे पहला इक्वेशन करो, ये दूसरा और ये तीसरा नोट करें पहले यहाँ तक सभी लोग जल्दी। पहला, दूसरा और तीसरा। जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हो गया यहां तक। लिखना है इसके नीचे लिखना। देखो जो वैल्यू दिया गया था ना, पहला इक्वेशन, दूसरा और क्या माने, तीसरा इक्वेशन माने। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1। हो गया। चलो देख के बताओ यहाँ पे c पे पावर z बराबर क्या लिखा गया, a लिखा गया हमारे पास। तो क्या a की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, c पे पावर क्या z लिख सकते हैं ना। तो हम a की जगह लिख रहे हैं c पे पावर क्या z, और पहले से पावर क्या था यहाँ पे x बराबर क्या b। नोट करेंगे इसको। हो गया तक, ठीक है। इसको इक्वेशन दे दो 4th। हो गया तक। अब लिखना है इसके नीचे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4। हो गया। ध्यान देना, इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखना। b पे पावर y बराबर क्या लिखा गया है, c लिखा गया है। यानी कि हम c की जगह हम यहाँ पे क्या लिखने वाले, b पे पावर y। तो हम c की जगह यहाँ पे लिख रहे हैं b पे पावर y, और पहले से ही पावर क्या हमारे पास zx इक्वल टू क्या आ गया b। यहाँ पे एक बार सभी लोग सुनना ध्यान से, हम क्या किए हैं। जो वैल्यू दिया गया था पहला, दूसरा और क्या माने, तीसरा इक्वेशन माने, हम तीसरे वाले का वैल्यू जो है उठा के कहाँ रखे, पहले वाले में रखे। यहाँ से हम लोग को क्या मिला, c पे पावर zx बराबर क्या मिला, b मिला। फिर इक्वेशन 2 को उठा के किस में रखे, इक्वेशन 4 में रखे। यानी कि c का वैल्यू जो है b पावर y था हमारे पास, तो c की जगह रख दी b पावर y, पहले से zx था, बराबर हो गया b। अब जरा दोनों तरफ देखना ध्यान से, क्या बेस सेम है, क्या हमारे पास, क्या बेस है हमारे पास। तो लिखना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, लिखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। चलो देख के बताओ यहाँ पे, यहां पावर क्या दिख रहा है बताना, y zx। अगर अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर में अगर जाओगे, ठीक है, अगर अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर में जाओगे तो क्या लिखोगे इसको, एक्स वाई जेड। क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड। और यहां पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, 1। नोट करेंगे इसको। यहां पे तुम देखोगे क्या तीनों ये बराबर तुमको दे रखा है यहाँ पे पहले से ही। यहां पे एज्यूम ये करोगे, लेट ए पे पावर एक्स बराबर बी पे पावर वाई बराबर सी पे पावर जेड इज इक्वल टू कुछ मान लो कांस्टेंट, मान लो के। क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट के मान रहे हैं। हो गया तक हमारा, ठीक है। अब ये तीनों जो है वो किसके इक्वल हो गया, के। किसके इक्वल हो गया, एक के। बगल में क्या लिखा गया पढ़ना, बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा गया, AC। तो अब हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा कि हम लोग बी का वैल्यू निकाल ले, इसकी मदद से जो अभी माने यहाँ पे ए का निकाल ले, सी का निकाल ले। जैसे बी, ए और सी का निकालेंगे, उठा के इसी में रख देंगे और सॉल्व करेंगे, तो वहां से y बराबर क्या आएगा, 2x जेड अपॉन में क्या, x प्लस जेड। यही प्रूफ करना हम लोग को यहाँ पे। तो जो सबसे पहले तीनों गिवन दिया गया था हमारे पास इक्वल टू, उसको हम लोग क्या माने, के का मतलब क्या आ गया, कांस्टेंट। क्या आ गया, कांस्टेंट। अब देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट तुम लोग को देंगे जो कि भूलोगे नहीं, इसको ध्यान दो। यहां ए पे पावर एक्स बराबर क्या के इक्वल लिखोगे, ये तीनों इक्वल है ना के। चलो ऐसे ही बताओ, बी पे पावर वाई बराबर क्या लिखोगे, के। और ऐसे ही सी पे पावर जेड बराबर क्या लिखोगे, के। कॉन्सेप्ट ये कहता है, तुमसे नॉर्मल पूछ रहे हैं कि अगर स्क्वायर एक तरफ है, दूसरी तरफ जाके क्या बनता है, स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है, रूट बनता है ना, यही बनता है ना हमारे पास, ठीक है। हमको ए का वैल्यू चाहिए, तो यहां तो ए पे पावर है हमारे पास, हमको बी का वैल्यू चाहिए, यहां भी बी पे पावर है हमारे पास,
और हमको सी का वैल्यू चाहिए, यहां भी सी पे कहीं ना कहीं क्या पावर है हमारे पास, पावर को हटाना है। याद रखना कि अगर पावर है और दूसरी तरफ जाएगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो यहां हो जाएगा k पे पावर 1/x। को डाउट यहां तक? ये नया कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, ये पावर को अगर दूसरी तरफ अगर तुम भेजोगे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। चलो यहां से b का वैल्यू बताओगे, क्या लिखोगे? k पे पावर क्या लिखोगे? और यहां से c का वैल्यू क्या लिखोगे? नोट करेंगे पहले यहां तक। चलो a और b और c तीनों का वैल्यू मिल गया हम लोग को। यहां से बगल में क्या लिखा गया था? बी स्क्वायर बराबर क्या? ac। हम यहां लिख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ac। चलो b का वैल्यू बताना कितना था हमारे पास? k पे पावर क्या स्क्वायर कर दोगे ऐसे ही, ठीक है। चलो a का वैल्यू बोलो कितना है? इनटू में, और यहां k पावर क्या होगा? 1/z। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? देख के बताओ। पावर पे k पे पावर है 1/y, और पावर पे पावर होता तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? k पे पावर क्या लिखोगे बताना? ये लिखोगे ना यार, 2 में क्या लिखोगे? y। ये लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। यहां पे आए, मल्टीप्लाई है, तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, पावर क्या करोगे ऐड? तो 1/x प्लस में क्या? 1/z। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या किए? ठीक है। अब वापस वही काम करोगे ऑन कंपेयरिंग क्या? बोथ साइड। क्या दोनों तरफ का पावर सेम, बेस सेम हमारे पास? पावर को कंपेयर करेंगे तो 2/y बराबर क्या लिखोगे यहां से? 1/x प्लस में क्या? 1/z। अच्छा ये मत भूलना कि क्या प्रूफ करना है, पहले वो लिख लेते हम कहीं किनारे, उसके हिसाब से लेके हम लोग चलेंगे, है ना। चलो बताना क्या प्रूफ करना था यहां से? y बराबर क्या प्रूफ करना था? 2 में x प्लस z। चलो ध्यान देना, तुमको दिख रहा होगा x y z के फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन हम लोग को y बराबर निकालना है। क्या निकालना है? y बराबर। तो निकालते हैं यहां से। सबसे पहले यहां से 2/y बराबर, यहां से अगर एलसीएम लोगे तो x और z का एलसीएम क्या आएगा? xz। x जाएगा ऊपर, क्या बचेगा? z प्लस में क्या बचेगा? x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो 2 में xz का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 2xz, यही आएगा हमारे पास। और y में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा मल्टीप्लाई मत करना, रहने देना, y लिखना और ब्रैकेट में क्या लिख देना? z प्लस में क्या? x। कोई दिक्कत यहां तक? बस हम क्या किए पता चल रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई। जो प्रूफ करना है उसको देखो ध्यान से। क्या y बराबर निकालना था हम लोग को? तो यहां से तुम भी y बराबर निकालो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2xz, और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। तो z प्लस क्या लिख दोगे? x। क्या यही प्रूफ करना था ना? तुम चेक कर सकते हो, देखो है कि नहीं। फाइव पे पावर माइनस p इक्वल टू 4 पे पावर माइनस q इक्वल टू 20 टू द पावर r। देखो 20 टू द पावर r हो गया। हो गया। ध्यान देना, सबसे पहला लाइन क्या करोगे? यहां पे वही कॉन्सेप्ट करोगे जो जस्ट अभी यहां पे हम लोग लगाए हैं। ये तीनों इक्वल दिया गया है ना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मानोगे? के। क्या मानोगे? के। क्लियर यहां तक? अब बारी बारी से इक्वल दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। 5 पे पावर माइनस पी बराबर क्या? के। 4 पे पावर माइनस क्यू बराबर क्या? के। तीनों को के इक्वल माने हैं तो। और 20 पे पावर आर बराबर क्या? के। चलो ध्यान से बताना, अगर ये पावर पी था, पावर अगर पी होगा, उधर जाके पावर क्या होगा? 1/p। लेकिन यहां पावर माइनस है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के पे पावर बस क्या हो जाएगा? माइनस 1/p। रेसिप्रोकल तो होगा, बस पावर माइनस है, माइनस लगा देना। चलो इसको बताओ क्या लिखोगे? 4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताना? के पे पावर क्या लिखोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको क्या लिखोगे बताओ? प्लस है ना, तो यहां पे ऐसे लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसको हम 1 दे रहे हैं, इसको सेकंड दे रहे हैं, इसको थर्ड दे रहे हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों का क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बनने लगे रामानुजन, आर्यभट्ट बन जाओ बेटा। बता रहे यहाँ पे तुम अपना ही मैथमेटिशियन बन रहे हो यार। रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? यही वाला कर रहे हो? रुक जाओ भाई, काहे परेशान कर रहे हो? यहाँ ध्यान से देखना, तीनों का पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जरा चेक करो पहले, है ना। पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5।
सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4, थर्ड वाले का क्या है 20, है ना। हम जितना पूछो उतना रिस्पॉन्ड करना। किन दो का मल्टीप्लाई करने पे थर्ड के इक्वल आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड को बस देखना। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक लाइन लिखोगे 5 4 जा क्या 20। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बता रहे हैं लिखने के लिए? खुद ही समझोगे अभी। पहला, दूसरा और तीसरा 3 इक्वेशन बनाए हम लोग यहाँ से। पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5, सेकंड वाले का क्या है 4, थर्ड वाले का क्या है 20। तो अगर 5 में 4 को मल्टीप्लाई कर दो कि क्या 20 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इतना तो समझ रहे होगे। बस इतना लिखने के बाद ना बस जो जो वैल्यू दिया गया वो लिखो। देखो 5 जो था हमारे पास, 5 किसके इक्वल था बोलो जरा? के पे पावर क्या था बताओ? -1/p रख दिया यहाँ पे। इनटू में 4 है हमारे पास, 4 का वैल्यू क्या है बताओ? के पे पावर क्या है? -1/q। और 20 का वैल्यू क्या है हमारे पास? के पे पावर क्या? 1/r। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये लाइन समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे? चलो ठीक है। मल्टीप्लाई है, बेस सेम होगा, पावर क्या करोगे? ऐड। पावर जब ऐड करोगे तो के पे पावर यहाँ पे लिख रहे हैं -1/p प्लस, और ब्रैकेट में यहां लिख देंगे -1 में क्या q इज इक्वल टू, इधर के पे पावर क्या हमारे पास? 1/r। क्या दोनों तरफ का बेस सेम है हमारे पास? जब बेस सेम है तो पावर क्या करोगे? कंपेयर। चलो बोलना यहां से, तो -1/p प्लस माइनस क्या आ जाएगा? -1/q इज इक्वल टू क्या? 1/r। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? एक बार देख लेते क्या प्रूफ करना है। बोला वहां पे कि 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इक्वल टू क्या? 0। मतलब सब कुछ एक ही तरफ करना है, जो कि बहुत आसान भी है, दिख रहा होगा, यहाँ से कर लोगे। अब देख के बताओ यहाँ से, ये -1/p को उधर भेजोगे क्या हो जाएगा? +1/p। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? +1/q। और पहले से यहाँ पे 1/r है हमारे पास, इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0। यानी कि हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हम लोग। यहाँ से नोट करेंगे इसको सभी लोग, पहले ही मना लिए मतलब हम। वैसे भी देवरिया में यार हर त्योहार अपने साइड में एक दिन बाद ही मनाते हैं सर। जैसे होली रहेगा पता नहीं कब, एक दिन बाद ही इधर चलेगा भाई। चले आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिखना है यहाँ पे m प्लस n पे पावर है यहाँ पे -1, फिर m पे पावर -1 प्लस n पे पावर -1 इज इक्वल टू m पे पावर x, n पे पावर y। इसके आगे यहाँ पे बोला है, यहाँ पे शो डेट कि x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये हम लोग को शो करना है। पहले सवाल जल्दी से नोट कर ले सभी लोग, लोग पूरा सॉल्व करेंगे, जल्दी करें। हाँ हो गया तक सबका? क्वेश्चन नोट कर लिए? देख के बता रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये पावर माइनस दिख रहा है तुम लोग को, पहले इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। जहां से x और y का वैल्यू निकालेंगे, जब x और y का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे x प्लस y का जो भी रखेंगे वैल्यू, तो कट के 2 यहाँ पे है तो इधर भी क्या आएगा? -2 आएगा मिला के, तभी -2 प्लस 2 मिलके कितना आएगा? 0 आएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये बताओ m प्लस n होल पे पावर क्या है? -1। पावर माइनस होगा, क्या करोगे? रेसिप्रोकल। तो क्या इसको 1/, में क्या लिखोगे बताओ? m प्लस n। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? मल्टीप्लाई का साइन दोगे, दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या? मल्टीप्लाई। अब यहाँ ब्रैकेट में इसको लिखेंगे, सिंगल है यहाँ पे m पे पावर क्या? -1। इसको क्या लिखोगे? 1/m। और यहाँ क्या लिखोगे? 1/n इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा गया उसको लिख देते हैं m पे पावर x और n पे पावर क्या? y। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एक एक स्टेप कर रहे हैं, जहां डाउट होगा पूछ लेना भाई, ठीक है। 1/, में m प्लस n। क्या अंदर यहाँ पे एलसीएम लोगे कि नहीं ये बताओ? m और n का एलसीएम लोगे, क्या आएगा? mn। तो m से m चला जाएगा, ऊपर बचेगा n, और n से n जाएगा, m में 1 का आ जाएगा m, और इज इक्वल टू क्या बचा? m पे पावर क्या? x और n पे पावर क्या? y। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखना, m प्लस n और ये भी m प्लस n है हमारे पास, मल्टीप्लाई क्या ही कट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे बचा 1/, में m n, और यहाँ बचा m पे पावर x और n पे पावर क्या? y। तुम ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे m और n यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा न्यूमरेटर में, है ना, और लेकिन इधर कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो अगर इसको तुम न्यूमरेटर में अगर लेके अगर जाओगे, ये बताओ m पे पावर अभी क्या है? 1, और n पे पावर क्या है? 1। जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या लिखोगे इसको बताओ? m पे पावर क्या लिखोगे? -1, n पे पावर क्या? -1 बराबर m पे पावर x और n पे पावर क्या? y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब लिख पाओगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिखोगे तो यहाँ बताओ m पे पावर क्या दिख रहा है? -1, और यहाँ पे m पे पावर क्या है? x। तो x का वैल्यू क्या आ गया? -1। क्या ऐसे यहाँ पे बता पाओगे n पे पावर क्या है? यहाँ पे -1, और यहाँ n पे पावर क्या है भाई?
क्या x और y का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास, आ गया ना हमारे पास। क्या बोला था शो करने के लिए, x प्लस वाई प्लस टू बराबर क्या 0। तो बस कुछ नहीं करना, ये लिखना x प्लस वाई प्लस टू, यहां पे लिखे इसको, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यार कहां चला गया, कहां चला गया भाई, आ गया। x का वैल्यू क्या है ऐसे -1, y का वैल्यू भी -1 प्लस टू, -1 मिलके कितना आएगा -2, तो -2 और +2 मिलके कितना आ जाएगा 0। यही बोला था ना प्रूफ करने के लिए, नोट करेंगे इसको। चलो देखो 14 क्वेश्चन है, 4 पे पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 112 प्लस में 8 इंटू में 4 पे पावर x, और वैल्यू हमसे बोला निकालने के लिए फाइंड 18x पे पावर है 3x। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा देख के बताना है यहाँ से। चलो बताओ, ये लिखा गया है 4 पे पावर क्या लिखा गया x इंटू इसको 4 पे पावर 3, लिख सकते हो कि नहीं, पहला स्टेप। यहाँ पे बताना है इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे ये 112 प्लस 8 इंटू में यहाँ पे 4 पे पावर x लिखा गया है, इसको कैसे लिखा जाएगा बताना। कितने लोग किए थे इस क्वेश्चन को, कैसे किए हो बताओ, क्या लिखे हो इसको। चलो ठीक है, और कुछ कोई किया है इसमें, कुछ कॉमन यहां से निकाल पाओगे। मान लो 8 बोले कॉमन निकालने के लिए, क्या 8, जैसे 8 कॉमन निकालोगे बताना क्या बचेगा यहाँ से, 8 1 जा 8, 3 और 2, 8 4 जा कितना आ जाएगा 32, ये तो कॉमन हो चुका हमारे पास ना, ये कॉमन हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ध्यान से सुनना, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको हटा दो, और यहाँ पे केवल क्या बचा है 4 पे पावर क्या x, बस यही यहाँ पे लिखेंगे। मतलब इसमें से, इस पूरे में से हम यहाँ से कॉमन क्या निकाले 8, क्या निकाले 8, तो 8 से 112 कितनी बार में जाएगा 14 बार में, 8 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 1 में 4 पे पावर x का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 पे पावर क्या आएगा x ही तो आएगा। इस लाइन में कोई दिक्कत है किसी को, सबको समझ में आ रहा है क्या किए हैं, पक्का ना, ठीक है। ये 8 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, चलो एक काम करते हैं पहले 4 पे पावर x इसको लिखते हैं, 4 का क्यूब का मतलब कितना आ गया बताना, 4 पावर 3 का मतलब 4 को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 64, कितना आएगा 64, ये आ गया 64, और 8 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, इज इक्वल टू बचा 14 प्लस 4 पे पावर क्या x, 8 8 जा 64 होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 4 पे पावर x इंटू में 8 इज इक्वल टू 14 प्लस में 4 पे पावर x। तुम दिख रहा है तुमको क्वेश्चन धीरे धीरे तुम्हारा शॉर्ट होता जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे तुम देखो कि x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, यहाँ पे 4 के फॉर्म में है, 4 पे पावर x है, यहाँ 8 है, यहाँ 14 है, और यहाँ 4 पे पावर क्या है यहाँ पे x है। अब इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे, क्या 8 को तुम 2 के फॉर्म में कुछ लिख सकते हो यहाँ पे, बताओ क्या लिखोगे इसको, ठीक है, क्या 4 स्क्वायर कहाँ लिख दोगे, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा ना, 2 पे पावर लिखोगे ना, हाँ 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर, पहले से x है तो इसको लिख दोगे ऐसे नॉर्मली, इसको तुम क्या लिखोगे 2 का क्या क्यूब, ये लिखोगे, 14 है यहाँ पे रहने दो इसको, प्लस में इसको क्या लिखोगे 2 का क्या स्क्वायर, और पहले से x था तो यहाँ पे x को यहाँ पे ऐसे जैसा है वैसा लिख देना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख के बताना 2 पे पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्या, बेस से में पावर क्या करोगे ऐड, तो यहाँ 2 पे पावर कितना आएगा बोलो 2x प्लस 3, यही आएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा है उसको पहले लिख देते हैं, एक काम करना, यहाँ तुमको 2 पे पावर क्या दिख रहा है 2x, तो 2 पे पावर 2x ये क्या है प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2 पे पावर क्या 2x इज इक्वल टू 14 है यहाँ पे, 14 को जैसा यहाँ से रहने दे रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, नोट करेंगे पहले जल्दी नोट करें। अब आगे देखना है यहाँ पे ध्यान से, ये जो 2 पे पावर क्या लिखा गया था 2x प्लस 3 लिखा गया यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या अभी 2 पे पावर 2x इंटू 2 पे पावर क्या 3 लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस में यहाँ पे 2 पे पावर 2x है जैसा रहने दो इज इक्वल टू 14। इस पूरे में से जरा बताना कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं 2 पे पावर 2x निकालेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ 2 का क्यूब, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या 14। यहाँ तक को डाउट किसी को, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया है, 2 पे पावर 2x प्लस 3 था तो 2 पे पावर 2x इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 2x, इसमें से 2 पे पावर 2x कॉमन तो 2 का क्यूब, यहाँ पे ऑलरेडी ये कॉमन है तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 1।
अब इसके बाद देखो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर ही कर दे रहा है, ये आ गया 2 पे पावर 2x। डायरेक्टली जरा बताना सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल दे रहे हैं यहाँ पे। चलो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 8 में से 1 जाएगा क्या आएगा 7, 7 बचेगा ना, तो 7 यहाँ किस फॉर्म में होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इज इक्वल टू क्या 14। कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो 2 पे पावर 2x बराबर 7 से 14 कितनी बार में जाएगा 2 बार में। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड दिख रहा होगा क्या बेस सेम है हमारे पास, तो क्या लिखोगे बताना, 2x बराबर क्या लिखोगे 1, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2। क्या इतना आ गया हमारे पास। अच्छा आगे क्या बोला था निकालने के लिए, जो कि तुम लोग खुद ही निकालोगे। आगे बोला था हमसे फाइंड 18x और होल पे पावर यहाँ पे दिया गया था 3x। हम यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, क्या इसके आगे सॉल्व कर पाओगे तुम लोग, देख के बताना। 18 इंटू में x का वैल्यू आया कितना है 1/2, आगे यहाँ पे होल पे पावर 3x, 3 इंटू में क्या 1/2, क्या 2 से कटेगा कितनी बार में 9 बार में, तो 9 पे पावर 3 1 जा 3, 3/2 आ गया। क्या वापस 9 को तुम किसका स्क्वायर लिख सकते हो 3 का, तो इसको जैसे तुम 3 का स्क्वायर लिखोगे और पहले से पावर क्या है 3/2, क्या 2 से 2 कट जाएगा, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा। चलो तुम लोग को सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, हम ही कर दिए सॉल्व, नोट करेंगे इसको जल्दी। चले चलिए 15 क्वेश्चन पे आते हम लोग, ध्यान देना। लिखा गया था 4 पे पावर x माइनस 1, ठीक है, इंटू में 0.5 पे पावर लिखा गया यहाँ पे 3x, सॉरी 3 माइनस में 2x इज इक्वल टू 1/8 पे पावर लिखा गया यहाँ से माइनस x। ध्यान देना, यहाँ पे बात मत करना, यहाँ ध्यान से सुनना। हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे लिखा गया 4 पे पावर क्या लिखा गया था x माइनस 1, क्या 4 को तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, लिखे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, पहले से ही पावर क्या था हमारे पास x माइनस 1, कोई डाउट तो नहीं आता। 0.5 को तुम क्या 5.10 लिख सकते हो पहले स्टेप में, और 3 पे पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास 3 माइनस में 2x। 0.5 को हम लिखे 5/10, कोई दिक्कत इसमें किसी को, मतलब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 10 से करोगे तो ऊपर 5 और नीचे क्या आ जाएगा 10, और पहले से पावर क्या है 3 माइनस में 2x। ये पावर माइनस है, रेसिप्रोकल करोगे क्या लिखोगे इसको, 8 पे पावर क्या लिखोगे x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। ये जैसा है वैसा रहने दो, या 2 से मल्टीप्लाई कर लो आगे, ये आ जाएगा 2x और क्या आ जाएगा -2, यही आएगा हमारे पास। ये आ गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यही होगा। यहां देखना भाई, वापस बोला भी नोट मत करना, बस सुनते जाना। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नीचे 2 है प्लस में, ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा माइनस, तो इसको हम लिखेंगे 2 पे पावर क्या -1, और पहले से ही पावर क्या हमारे पास 3 माइनस में क्या 2x। चलो 8 को तुमको ही पता है, 8 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब, और पहले से पावर क्या हमारे पास x। कोई दिक्कत यहां तक। अब तुमको दिख रहा होगा कि एक ही पैटर्न में आ रहा है, जैसे बाकी सवाल हम लोग कर रखे हैं। मल्टीप्लाई है क्या बेस सेम है, पावर क्या करोगे ऐड, लेकिन एक ही स्टेप पहले कर लेते हैं हम लोग। 2 पे पावर यहाँ लिखते हैं 2x माइनस में 2, और यहाँ 2 पे पावर क्या -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो क्या लिखोगे -3 प्लस क्या 2x इक्वल टू 2 पे पावर क्या 3x। अब राइट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखो, पहले मल्टीप्लाई है बेस सेम है, क्या इसका पावर ऐड होगा, जब इसका पावर ऐड करोगे तो 2 पे पावर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 2, यह है -3 प्लस में 2x, यही है इज इक्वल टू 2 पे पावर यहाँ लिख दोगे 3x। यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो, 2x और 2x मिलके कितना आ जाएगा ये 4x, -2 -3 मिलके कितना आएगा -5, और 2 पे पावर क्या 3x। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स बेस सेम है हमारे पास, पावर कंपेयर करो तो 4x - 5 बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा 3x, ये प्लस 3x इधर आके क्या होगा -3x, तो 4x में से 3x जाएगा, केवल क्या बचेगा x, या तो 1x लिख लो या तो x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 को उधर भेजोगे क्या आ जाएगा +5, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 5। पहले वाले पार्ट में कोई डाउट किसी को, क्लियर है एकदम अच्छे से। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। जहां से भी हम लोग को यार x का ही वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, ये a पे पावर है 3x + 5, और यहाँ पे क्या है 2, क्या इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, बताओ क्या लिखोगे इसको, a पे पावर क्या लिखोगे 6x प्लस में क्या 10, यहाँ x पे पावर 4 है हमारे पास, तो a पे पावर क्या आ जाएगा ये 4x, ये है हमारे पास इक्वल टू, यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दो 8x प्लस में क्या 12। क्या मल्टीप्लाई ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई ये बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो a पे पावर डायरेक्टली बताओ क्या लिखेंगे, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 6x और 4x मिलके क्या आएगा 10x प्लस 10 इक्वल टू a पे पावर यहाँ पे क्या है
8x प्लस क्या 12। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे क्या लिखोगे 10x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या 8x प्लस में क्या 12। कोई डाउट तो नहीं आता तक। ये प्लस 8x इधर आके क्या होगा माइनस, तो 10 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 10 इधर क्या आ जाएगा माइनस 10 कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1। इसमें कोई डाउट किसी को? तुम देख रहे हो सारे पार्ट्स बहुत आसान है यार, ठीक है।